जय मसीह। फेथ टॉक सीरीज एपिसोड 13 में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे हम परमेश्वर के परिवार के सदस्य हैं। इफिसियों अध्याय 2:18 से लेकर 22 तक। आज हम इसमें से देखेंगे कि हमारा पहुंच जो है परमेश्वर तक है और हम परमेश्वर के परिवार के एक सदस्य हैं और हम स्वयं परमेश्वर का मंदिर है। यह आज हम अध्ययन करेंगे। आइए हम शुरू करते हैं। इफिसियों अध्याय 2:18, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। For through him we both have access to the Father by one Spirit. उसी के द्वारा, किसके द्वारा? मसीह के द्वारा हम दोनों कौन है? यहूदियों और अन्य जातियों। हम यहूदी नहीं थे, हम अन्य जाति थे और यहूदी लोग। तो हम दोनों उसी के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता के पास पहुंच होती है। आत्मा के द्वारा पिता के पास पहुंच होती है। तो हम दोनों, अभी हमारे बीच में कोई भी दीवार ना रहे, हमारे बीच में कोई भी फर्क ना रहे। हम दोनों यहूदी और अन्य जाति, हम दोनों अभी पिता के पास पहुंच सकते हैं। किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा। तो उसी में, प्रभु यीशु मसीह में अब हम पवित्र आत्मा हम में वास करता है और हमारा पहुंच जो है पिता तक है। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना अध्याय 10 में कहते हैं कि मैं द्वार हूं, मेरे बिना कोई भी पिता के पास पहुंच नहीं सकता। मैं दोबारा एक और बार दोहराना चाहूंगा। पिछले हफ्ता मैंने बताया कि कोई भी हमारे अच्छे क्रियाएं, हमारे प्रार्थनाएं, हमारे उपवास और हमारे कलीसिया हर हफ्ते जाना और हमारे सुसमाचार प्रचार करना और हमारे पवित्र जीवन बिताना, इन चीजों के द्वारा हम पिता के पास पहुंच नहीं सकते। तो पिता के पास पहुंचना है, उसके लिए हमें जरूरी है प्रभु यीशु मसीह। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं ही द्वार हूं, मेरे बिना कोई भी पिता के पास पहुंच नहीं सकता। जीसस इज द डोर, जीसस इज द ओनली वे टू एक्सेस फादर। सो यीशु मसीह के बिना हम पिता के पास पहुंच नहीं सकते। उसी के बाद जो भी मैंने बातें की हैं, प्रार्थना है, उपवास और जो हमारा पवित्र जीवन, वो सब हमारे पिता के पास कनेक्शन के द्वारा हमारे जीवन में प्रकट होते हैं। वो फलों के चीजों में आ जाते हैं। मतलब फल जो प्रभु में बने रहने का फल जो है, वो सारे प्रभु के कैरेक्टर्स जो है हमारे जीवन से प्रकट होने लगते हैं। जैसे कि उन्होंने बोला, जो मुझ में बने रहेगा, है ना, वो फलवंत होगा। जो मसीह में बने रहता है, जो पिता के पास जिनका कनेक्शन हो चुका है, उनके जीवन में ये सारे चीजें, प्रभु बहुत मन के साथ परमेश्वर का वचन पढ़ना, प्रार्थना करना और पवित्र जीवन में आगे बढ़ना, ये सारे चीजें किसके द्वारा होती है? पिता परमेश्वर के साथ जो कनेक्शन प्रभु यीशु मसीह में हमारा होती है, उसके द्वारा, उस पेट के साथ हमारा कनेक्शन होने की वजह से उस पेट का गुण, अच्छे गुण है, जो परमेश्वर में जो अच्छे गुण है, वो हमारे जीवन में से भी दिखने लग जाता है। और पवित्र आत्मा जो है लगातार उनका प्रेम जो है हमें हमेशा परमेश्वर की ओर खींचते रहता है, हमेशा परमेश्वर के नजदीक हमें लेके आते रहता है। और रोमियो 8:15 में ऐसा लिखा है, मैं पढ़ लेता हूँ। रोमियो 8:15 उसमें ऐसा, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली है कि फिर भयभीत हो, परंतु आपका क्या है? डर की आत्मा नहीं मिली है। लेकिन जो आत्मा मिली है वो जो है
लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिसमें हम है अब्बा है पिता कहकर पुकारते हैं। हमें अभी भी उस दासत्व में जैसे थे उस समय जैसा अभी डर डर के उनके पास पहुंचने का जरूरत नहीं है। हम अभी सीधा पिता के पास पहुंच सकते हैं और कह सकते हैं अब्बा पिता। वो है हमारे पहुंच जो है प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर तक है। उसके बाद अध्याय 2:19 में पढ़ते, इसलिए तुम अभी विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों की संग की स्वदेशी और परमेश्वर का घराने के हो गए हैं। अभी हम विदेशी, पहले हम विदेशी थे, मुसाफिर थे, लेकिन अभी हम वो नहीं रहे। अभी हम क्या हो चुके हैं? परमेश्वर के पवित्र लोगों के सुदेशी, संगी सुदेशी हो चुके हैं। अभी इसका मतलब हम स्वर्गवासी बन चुके हैं। अभी हम ये नहीं कह सकते कि वो मैं स्वर्ग के लिए विदेशी हूँ, मैं मुसाफिर हूँ। नहीं, हम जो है अभी उनका उधर स्वर्ग का एक निवासी बन चुके हैं, स्वर्गीय निवासी हम बन चुके हैं। हम पिछले अध्याय में हमने देखा था, एफिसियों 2 का पहला 1, 2, 3 पद में हमने पढ़ा था कि हम प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर के बाएं हाथ दाएं हाथ पे हम बैठ चुके हैं। तो हम स्वर्गीय वासी बन चुके हैं। और पवित्र लोगों की, है ना, जो कौन पवित्र लोग है? जो मसीह में है, जो अलग किए हुए लोग है, जो चुने हुए लोग है, वो पवित्र लोग है। वो जो है उनके साथ हम संगी सुदेशी या स्वर्गीय वासी हम बन चुके हैं और परमेश्वर के घराने के, है ना, हम परमेश्वर के घर के एक सदस्य बन चुके हैं। तो हमारे हम किस अभी जो है विशेष कर हम किसके सदस्य हैं? परमेश्वर के परिवार का एक सदस्य। पहले हम मुसाफिर थे या पहले हम विदेशी थे स्वर्ग के लिए, लेकिन अभी जो है परमेश्वर के परिवार के एक सदस्य बन चुके हैं। अभी हमारा परिवार है स्वर्गीय परिवार, परमेश्वर हमारे पिता है। तो कभी भी हम परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं। अभी भी हम ये ना कहते रहे मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं पापी हूँ, मैं नालायक हूँ, मैं इधर का परमेश्वर के राज्य में पहुंचने का लायक नहीं हूँ। हम लायक नहीं थे, लेकिन अभी प्रभु यीशु मसीह में हम परमेश्वर के घराना के घर के सदस्य बन चुके हैं। तो हमारे पहुंच, हमारे मन में भी, हमारे विचार भी हमेशा यही होना चाहिए कि हम परमेश्वर के घर के एक सदस्य है और परमेश्वर के राज्य के एक निवासी है। उसके बाद एफिसियों अध्याय 2:20 में से लिखा है, और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं के नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो। तो हम जो है किस में बनाए गए हैं? कलीसिया या प्रभु यीशु मसीह का देह है। हम प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं का नींव पर, जो नींव बनी है हमारे परिवार का या इस मसीह का देह का, ये जो नींव बनी है वो जो है प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं का नींव पर, जिसका कोने का पत्थर प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। जैसे कि हम एक बिल्डिंग के रूप में, है ना, हमारे शरीर को यदि हम वो करते हैं, मसीह का देह को एक बिल्डिंग का रूप में हम करते सोचते हैं, तो ये बिल्डिंग में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। पहले हम जैसे पत्थर का फाउंडेशन वगैरह बनाते थे, तो अभी तो सब पिलर से खड़े होते हैं, तो कोने का पत्थर इतना आजकल के लोगों को पता नहीं होगा। लेकिन जो यदि पुराने का घर बनाने का टेक्निक है, तो पहले जो कोने का पत्थर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उस पर पूरी बिल्डिंग जो है बने रहते। तो उस बिल्डिंग में पहले पत्थर का नींव बनता, फिर उसके बाद उसके ऊपर जो है बिल्डिंग बनती। तो कोने का पत्थर यीशु मसीह है, यीशु मसीह के ऊपर, और जो कलीसिया का नींव जो बनी है वो प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं के ऊपर बनी है। वो जो है एक स्वर्गीय प्रकाश है जो नया नियम में दिया गया हमारे पास, प्रभु यीशु मसीह का जीवन है ना, पहले 4 किताबें। उसके बाद उसके ऊपर प्रेरितों ने जो बनाया,
ना, जो हमें शिक्षाएं प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के उस प्रकाशन के द्वारा वो शिक्षा जो हमें मिली है, उसके ऊपर उसके बाद कलीसिया जो है, हम हर सदस्य, हम आगे पढ़ते तो एक एक पत्थर के समान है, उसके द्वारा वो कलीसिया, वो शरीर जो है, वो बिल्डिंग जो है बढ़ते जा रही है। तो यदि हम ये नींव का पत्थर या कोने का पत्थर के बारे में हम देखते हैं, यशायाह 28:16 में लिखा है, इसलिए प्रभु यहोवा यो कहता है, देखो मैंने सियोन में नींव का एक पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल और अधिकृत नींव के योग्य पत्थर, और जो कोई विश्वास रखे वो उतावली ना करेगा। तो इसका मतलब यदि हम नया नियम में इसको कंपेयर करते हैं, प्रभु यीशु मसीह जो है वो कोने का पत्थर, वो अनमोल पत्थर, वो एक परखा हुआ पत्थर, और वो सियोन में नींव का एक पत्थर रखा है। तो ये प्रभु यीशु मसीह जो है वो नींव में एक कोने का पत्थर है, उनका ऊपर हमारे प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं से शिक्षाओं पर या प्रकाशन पर, उसके बाद उस कलीसिया आगे जो है वो बिल्डिंग जो है, हमारे हर सदस्य, हर उसके बिल्डिंग का एक भाग है, उसके द्वारा वो बिल्डिंग बढ़ते जा रहा है। उसके बाद हम यदि 2:21 पढ़ते हैं, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है ना। इसमें सारी रचना मिलकर एक साथ, है ना, हर विश्वासी, एक ये मैंने पिछले वचन में बताया था, एक पत्थर है, और कलीसिया, वो जो कलीसिया जो है बढ़ते जा रही है, एक बिल्डिंग, परमेश्वर का मंदिर जो है वो बढ़ते जा रही है। क्यों? क्योंकि दिन प्रतिदिन कलीसिया में विश्वासी लोग जुड़ते जा रहे हैं, और वो मंदिर जो है, एक पवित्र मंदिर जो है बनती जा रही है। पहला पत्रस यदि 2:5 हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, और प्राचीन युग के संसार के भी ना छोड़ा, वरन तो दूसरा पत्रस, पहला पत्रस 2:5, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के ग्रहण है ना। तो ये जो है, हम एक पत्थर है, हम एक पत्थर के समान है, दिन प्रतिदिन जो कलीसिया में जो विश्वासियों जुड़ते जाते हैं, उसके द्वारा एक पवित्र मंदिर जो है बनते जा रही है। उसके बाद एफिसियों 2:22 हम देखते हैं, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। तो जिसमें हम क्या है, एक परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए, है ना, हर सदस्य पे पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा वास करती है, और परमेश्वर के निवास स्थान हम स्वयं है। तो उस वो निवास स्थान जो है दिन प्रतिदिन बढ़ते जाता है, जो हर विश्वासी परमेश्वर का निवास स्थान है। तो आज हमने देखा, हमारे पहुंच जो है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर तक है। हम परमेश्वर के घर के एक सदस्य बन चुके हैं, और हम एक पवित्र मंदिर, जैसा लोग बड़े कलीसिया में जुड़ते जा रहे हैं, हम परमेश्वर के एक पवित्र मंदिर बनते जा रहे हैं, उसमें पवित्र आत्मा जो है वास करते हैं, और हमें परमेश्वर में आगे बढ़ने के लिए हमें अगुवाई करते हैं। प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद। पिता परमेश्वर, आज आपने प्रभु यीशु मसीह में हमें आप तक जो पहुंच हमें मिली है, इसलिए धन्यवाद। हमें आपको आपा पिता पुकार कर पिता परमेश्वर हम आप तक पहुंच सकते हैं, इसलिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। अभी हम मुसाफिर और विदेशी ना रहें, पर पिता परमेश्वर आपके राज्य के एक सुदेशी पवित्र लोगों के साथ हमने बनाया, इसलिए धन्यवाद। और पिता परमेश्वर, दिन प्रतिदिन हमें उस पवित्र मंदिर बनने में, हमें एक कल विश्वासियों को जोड़ने में, और हमें भी एक उसका एक भाग बनाया, इसलिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हमें आपके परिवार के एक सदस्य बनाया, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी।
इस सत्य को जानते हुए पिता परमेश्वर हम आपके परिवार के एक सदस्य हैं और आप तक हम कभी भी पहुंच सकते हैं। इस विश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए अनुग्रह करना। सारे आदर महिमा आपके देते हुए प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह के नाम।